जीआईटी की इस स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। एडवांस एमएस एक्सेल की आज की इस सीरीज में हम सीखेंगे काउंट ए और काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करना। तो इस फंक्शन को सीखने के लिए हमने एक सीट बनाकर रखी है, एक एक्सेल की सीट है जहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट है। यहाँ पहले कॉलम में हमने सीरियल नंबर ले रखे हैं और यहाँ पे हमने 15 स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रखी है। दूसरे कॉलम में हमने स्टूडेंट्स के नाम रखे हैं। तीसरे कॉलम में हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज रखे हैं। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स जिस दिन प्रेजेंट होता है उसके लिए पी, ऑब्सेंट के लिए ए, और जिस दिन कोई भी इंस्टीट्यूट में छुट्टी होती है उसके लिए हमने एल को मार्क करके रखा है। इस सीट में हम देखेंगे कि कैसे हम काउंट ए और काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस सीट में टोटल नंबर ऑफ डेज जो है हमने 30 फर्स्ट कॉलम बनाया है, लेकिन इस महीने 30 दिन का है इसलिए हमने यहाँ 30 तक की वैल्यू को भरा है। एक कॉलम हमारा ब्लैंक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर काउंट ए फंक्शन का उपयोग करके ये काउंट करेंगे कि टोटल वर्किंग डे कितने हैं। तो चलिए इसके लिए इस कॉलम पर क्लिक करके हम यहाँ fx के मीन्स इंसर्ट फंक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम काउंट ए फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ओके करेंगे। यदि काउंट ए फंक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि सर्च के बॉक्स में जो कुछ भी पहले लिखा उसे मिटा दीजिए और यहाँ पर आप लिखिए काउंट ए और गो के बटन पर क्लिक करिए। अब जहाँ पर ही काउंट ए होगा तुरंत ही आपको दिखाई देगा और यहाँ को ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है, डाटा की उस रेंज को सेलेक्ट करना है जहाँ से लेके जहाँ तक आप सेल्स को देखना चाहते हैं। तो हमने 31 तक इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। तुरंत ही सेल से काउंट हो जाएगा कि टोटल हमारे जो वर्किंग डे हैं ये 30 है। इसको हमने ड्रैग कर दिया और ये सब पे अप्लाई हो गया। अब हमें ये देखना है कि इन दिनों में टोटल कितना लीव कितना है, छुट्टियाँ कितनी हैं इंस्टीट्यूट में। इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हमें उपयोग करना है काउंट इफ़ और गो के बटन पर क्लिक किया। ये काउंट इफ़ फंक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर फंक्शन का सिलेक्शन करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर काउंट इफ़ और काउंट इफ्स दो अलग अलग फंक्शन हैं, लेकिन हमें सिलेक्ट करना है काउंट इफ़ को। तो हम काउंट इफ़ को सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ 1 से लेके और 31 तक का ये हमारा रेंज हो गया। अब यहाँ पर हमें क्राइटेरिया देना है। यहाँ पर हमें ये क्राइटेरिया देना है कि इस रेंज में से हमें किन चीज़ों को काउंट करना है। तो यह टोटल लीव के लिए है, यानी हम इन सेल्स में से केवल एल को काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमने डबल कोट्स लगा दिए और यहाँ पर हमें एल लिख दिया, अगेन इसको बंद कर दिया। अब हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे यहाँ वैल्यू आ गई 5 और इसको हमने ड्रैग करके और टोटल हमने खींच दिया। मीन्स टोटल इस महीने में जो छुट्टियां हैं वो 5 दिन की हैं। अब हमें देखना है कि पर्टिकुलर बच्चा कितने दिन प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन इंसर्ट फंक्शन के बटन पर क्लिक किया, अगेन काउंट इफ को सेलेक्ट कर लिया और इस बार भी रेंज उसी को हमें रखना है। यहाँ से लेके हमने टोटल रेंज यहाँ तक लिया और यहाँ पर क्राइटेरिया जो इस बार होगा, ये चूँकि हम प्रेजेंट देख रहे हैं और प्रेजेंट को हम पी से प्रेजेंट कर रहे हैं, पी से नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस बार पी भरेंगे और पी को ब्रैकेट में बंद करके ओके कर दिया। इस प्रकार ये पता चल गया कि ये बच्चा जो पहला हमारा 21 डेज प्रेजेंट है। इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट्स कितने दिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि टोटल एब्सेंट कितना है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे और अगेन हमने ओके कर दिया। रेंज अगेन हमने रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्राइटेरिया में हम डबल कोट्स के भीतर इस बार हमें क्या लेना है, एब्सेंट। एब्सेंट के लिए ए है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे
ए लगाने के बाद ब्रैकेट को बंद करके ओके कर दिया, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करके ड्रैग देखें। अब अगर हम इस सीट पर ध्यान दें तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि टोटल महीने में 30 वर्किंग डेज हैं, 30 दिन हमारा 30 दिन का ये महीना है। इसमें 5 दिन की छुट्टी, 21 दिन ये बच्चा प्रेजेंट है और 4 ये, यानी इन सबको जोड़ने के बाद ये टोटल 30 आ जाता है। 30 दिन में 5 दिन की छुट्टी थी, 21 दिन स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए हैं और 4 दिन अब्सेंट हुए हैं। सेम इसी प्रकार से सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमें निकल जाता है। अब यहाँ से एक निष्कर्ष और निकल सकता है, अगर हमें ये काउंट करना हो कि किसी पर्टिकुलर डे में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहें और कितने स्टूडेंट अब्सेंट रहें, तो उसको भी हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको काउंट करने के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 कॉलम बना लिए यहाँ पर थोड़े सा स्पेस छोड़ के। यहाँ पर हमने एक कॉलम बना लिया प्रेजेंट का, PRESENT प्रेजेंट, और एक कॉलम हमने बना लिया अब्सेंट का, अब हमें यहाँ पर वैल्यू को निकालना है। उसके लिए हम अगेन यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे, फिर काउंट टिप को सिलेक्ट करके हमें केवल इनमें से P को काउंट करना है, इसलिए रेंज को इस बार हम वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने डबल ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे P को सिलेक्ट करना है और यहाँ ओके करना। मीन्स 2 तारीख को टोटल 15 बच्चे में से 15 लोग अब्सेंट हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। अब्सेंट कितने हुए हैं उन्हें देखने के लिए अगेन हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, काउंट इफ, और काउंट इफ करने के बाद अगेन हम इसी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार जो क्राइटेरिया है वो हमारा ए होगा ऐसे, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया ये। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को अलग हम सेलेक्ट करके पूरे मंथ में ड्रैग कर दें, तो पर डे की हमें प्रेजेंट और पर डे की अब्सेंट हमें पता चल जाएगी। जो हमारे लीव के डेज हैं वो उन्हें हम छोड़ देंगे या उन्हें हम हटा देंगे। इस प्रकार से हमें एक निष्कर्ष निकल जाता है कि 2 तारीख को कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, कितने अब्सेंट हुए थे, 3 को कितने प्रेजेंट, कितने अब्सेंट, 4 को कितने प्रेजेंट, कितने अब्सेंट, 5 को कितने प्रेजेंट, अब्सेंट। पूरे महीने का रिकॉर्ड हमारे सामने बहुत ही क्लियर रहेगा। यहाँ कुछ ऐसे ही मंथ हैं जहाँ एक दिन भी कोई स्टूडेंट्स अब्सेंट नहीं हुआ है, मीन्स 15 में से 15 प्रेजेंट हुए हैं। इस प्रकार से हम एक डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेजेंट और अब्सेंट को काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी फैक्ट्री में जो है वर्कर्स की सैलरी शीट बनाने के लिए अटेंडेंस का उपयोग कर सकते हैं। इस शीट्स का बहुत ही उपयोग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।